राम राम नमस्कार। हरियाणवी लाइफ आप देखने लग रहे हो और मैं थारा डोगेवाड़ा पत्रकार अंकित। फिलहाल फ्रेम में जिस शख्सियत ने आप हमारे साथ देखने लग रहे हो, रणबीर सिंह लोहान जी। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है जो बच्चे खास करके विदेश में जाने लग रहे हैं, हरियाणा न छोड़ के, भारत न छोड़ के। उसकी लेके जो है एक माइक्रो नीच में आप बात करने की कोशिश करांगे कि भाई क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि विदेश के बच्चे इंडिया में आवे, या फिर ओढ़े जाना कितना उचित जो है रवे है। लोहान साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्ते, राम राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश विदेश की बातों के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। धन्यवाद सर। अच्छा प्रधान जी, डायरेक्ट सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि जो बच्चे भारतीय छोड़ के विदेश में जाने लग रहे हैं, उनका चाहे वो लीगल इलीगल किसी भी तरीके से पैसे कमाने के लिए, उनका जाना उचित मानो आप? देखो, पैसे कमाने के लिए तो कहीं भी चला जाए आदमी अच्छा ही है। अपने गांव के नजदीक से जितना दूर जाके काम करेगा, थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाता आदमी। मैंने तो ये देखा है कि आदमी जैसे नौकरी करने के लिए किसी पॉलिटिशियन के पास गया कि सर मुझे नौकरी लगवा दे, और नौकरी लगने के बाद फिर वो कहता है कि मेरी बदली करवा दे मेरे घर। तो उसका काम की बजाय घर में ज्यादा इंटरेस्ट होने लग जाता धीरे धीरे, तो उस काम पे फोकस नहीं होता। तो दूर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन रही बात आपकी विदेश की, कि आप कह रहे हो विदेश जाए तो कितना अच्छा है। विदेशों में डॉलर ज्यादा है। अमेरिका में जैसे 88 के आसपास का आज की डेट में डॉलर का रेट है, तो वहां महीने में कम से कम भी 3.5-4 लाख से शुरू करके 15-15, 20-20 लाख रुपए महीना कमा लेता आदमी। तो इसलिए हमारा आदमी फिर ये सोचता है कि भाई यहाँ 1.5-2 एकड़ का जमीन का मालिक है, जो जमींदार किसान मजदूर के पास तो पूरा महीना मजदूरी भी नहीं है, और किसान के पास 1.5-2 एकड़ से ज्यादा की जमीन नहीं है। तो फिर वो छोटा मोटा बिजनेस भी करे तो पैसे कहाँ से लेके आए? और अगर किसी बैंक से मिल भी गया तो बैंक वाले यहाँ, आपको यहाँ पता है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, कि जी इतना परसेंटेज हमें दे दे। और नंबर 2, 1-2 एकड़ वाले को कोई देता भी नहीं है, ये भी सच बात है। मैंने तो ये भी देखा कि 1-2 किले वाले को जब ये पता कि दे ही नहीं सकता, कहीं से उधार भी नहीं मिलता, तो फिर वो एक रास्ता उसने पकड़ लिया, लोगों की देखा देखी है, किसी तरीके से मैं विदेश निकल जाऊं और वहां जाके पैसे कमा लूं। उन्होंने कमाए भी है, लेकिन हम तो इलीगल डोंकी से वैसे भी, मतलब लीगल डोंकी जो है, सॉरी इलीगल जो काम कर रहे हैं डोंकी से, उसके तो वैसे भी खिलाफ रहे कि भी ना जाओ, रास्ते में मौत हो जाती है। बहुत से बच्चे हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, तो हम तो इलीगल के वैसे खिलाफ है। चलो इलीगल आपने कहा, लेकिन सवाल यो है जो जान लग रहे हैं, चाहे लीगल तरीके से भी जान लग रहे हैं, हाँ जी, वो वहां जाने के बाद रहना सहना या फिर काम ढूंढना जो है, चलो वो भी आप मान लिया एक टाइम खातिर उन्हें मिल जाए है। हाँ। लेकिन अपने परिवार से दूर, इतना दूर रहना सिर्फ पैसे खातिर कितना उचित है? ना, अपने परिवार को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना उनका जी भी नहीं लगता, उनकी मजबूरी भी बहुत ज्यादा है। वो कहना ना तो कि मैं कह दो जी कोई दिक्कत नहीं, दिल लग रहा है, यहाँ माँ बाप परेशान है, वहाँ बेटा बेटी परेशान है। और मैंने रोज मिला है कोई न कोई कि जी मेरा बेटा है, मैंने भेज दो, रोने भी लाग जाए। और वहाँ बच्चे जो गए हुए हैं जिनसे हम मिलते हैं वो भी रोने लग जाए जी के माँ बाप याद आवे हैं। बतेरे ऐसे भी हमने वापस भेजे है कि जी 50 लाख दे के कहा था मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा वापस भेज दो, मेरा दादा याद आवे है, मेरे माँ बाप याद आवे। आसान नहीं है जी कुछ भी, लेकिन मजबूरी है हमारी जाना। बच्चे चले जाओ जी, मजबूरी बहुत ज्यादा है, जब है ही नहीं कुछ तो क्या करा आदमी। अच्छा मजबूरियां हैं। लोहान साहब, मैंने एक घटना सुनी थी लगभग 5-6 महीने पहला कि दो माँ बाप थे, उनका मतलब माँ बाप का इकलौता बेटा था। हाँ। और वो अपने एक जमीन बेच के डोंकी मार के अमेरिका जा पहुंचा। हाँ। और लगभग हफ्ता 2 हफ्ता उसने जाए हुए थे, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। यहाँ जो है मुखाग्नि देने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे ऐसे तो बहुत ज्यादा है। अपन तो जैसे अपने एरिया में हांसी में, नारनौंद में अभी थोड़े थोड़े लग गए जान। जो अपना करनाल कुरुक्षेत्र और ये पानीपत है, कैथल है, यमुनानगर है, सिरसा है, अंबाला है, पंचकुला, उस साइड के तो बहुत ज्यादा गए हुए हैं लोग। और आपको गांव में 400-400, 500-500, एक के गांव तो 1500-1500 बच्चे चले गए, तो उनके माँ बाप ने कौन संभालेगा? और बहुत लोगों के लबड़ रही है जिनके माँ बाप बीमार हो जाए तो संभाला कौन है? बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इन चीजों ने देखे तो हम तो यह भी कहा कि जब माँ बाप है, जैसे अब मैं परसों वहां गया था जी, करनाल के पास हथलाना गांव है। 2
सगी माँ मतलब 2 बहनें हैं हम्म और दोनों बहनों के 8 लड़कियां, हर एक लड़का हुआ। हम्म और दोनों का जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो रहे हैं। हम्म बेटा अमेरिका चला गया, हम्म अब उसके बेटे को गोली मार दी। हम्म तो यहाँ तो दोनों तो पिताजी उनके चले गए थे, बेटा वहां चला गया, उसका गोली मार दी। और वो बहनें रो रही है बेचारी, और माताएं कह रही कि हमारे बेटे की डेड बॉडी हम अभी 8-10 दिन में कह के हम लेके आएंगे। तो देखो ना कितना बुरे तरीके से परिवार रिस्क ले रहे हैं। अब जब 8 बहनें हैं, माता है, पिताजी है ही नहीं, ना चाचा है, तो ऐसे परिवारों को तो नहीं भी जाना चाहिए जी, मत ये कहूँगा। अच्छा, ये मुख्य सवाल इस इंटरव्यू का जो बेस हाँ जी, है वो हाँ यो जी। है, ये चीजें मैं बैक में एक बार क्लियर करना चाह रहा था। हाँ, वो यो है कि इसका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता, युवा उरे रह के कमा खा नहीं सकती। बात ये है जी कि अगर 12 घंटे 14 घंटे जैसे अमेरिका में जाके ना काम लग रहे कर, अगर वही 12-14 घंटे यहाँ काम कर ले और रास्ते ढूंढे, अपने देश में भी निकल सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और वहां जाके भी तो 12-14 घंटे काम करें, तो यहाँ सारा दिन ताश भी तो खेल रहे हैं। तो ताश छोड़ के ने और अपना अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर दे कि मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए। किसी ने दुकान करनी है, किसी ने गाड़ी चलानी है, किसी ने कुछ भी चलाना है, तो वो रास्ता तो निकल सकता है, ऐसा बात नहीं है। और 13-14 घंटे वहां जब काम कर रहा है, किसी का ड्राइवरी कर रहा है, खुद का कर ले कि वो तो मिल जाएगा रास्ता कोई न कोई। एक चीज और है प्रधान जी, उरे मैंने जो चीज देखी ना, जो लड़के विदेश में जा रहे हैं उनसे बात भी करी है, वह जो काम मोड़े अमेरिका, यूएसए या फिर यूके जाके करने लग रहे हैं ना, उरे उन्हें अगर वो काम करना पड़ जाता तो उन्हें शर्म आया उस काम में। हाँ, बतेरे मिले इसे जनू का ध्यान है कि भाई इब नाई की दुकान वाला काम है, अगर तू नाई का काम सीख ले। तो अच्छा, किसान का बालक हूं मैं, नाई का काम सीखूंगा, मजदूरी कर ले भाई, खेती कर लेंगे भाई, नाई का काम नहीं सीखेंगे। ओड़ा मैंने घड़े देखे हैं जो जमींदारा के बालक और किसाना के बालक जो नाई का काम सीखे, क्योंकि 12 लाख 10 लाख रुपए महीना इनकम है नाई में। और अगर जात पात की बात करूं, वैसे मैं इस बीमारी में बढ़ता भी नहीं, मैंने मतलब ही जात पात है, लेकिन मैंने बतेरे ओड़ा जाटा है बालक बावड़ा है बालक नाई पढ़ा काम कर दे देखे हैं। तो ओड़ा जब शर्म नहीं आती, क्योंकि वहां 10-12 लाख रुपया है, और यहाँ जी 50,000 लाख रुपए भी बढ़ते जी, बड़ा शहर हो तो। लेकिन हर काम को अगर आप ये सोच के करेंगे कि मन में कोई शर्म नहीं, तो यहाँ कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता जी। जिस दिन दिमाग में तो यहाँ गंदगी निकल गई ना कि कोई छोटा बड़ा काम नहीं, और विदेश जाने तो मान लिया मेरे पे ब्योते नहीं, अब मजदूर है, मजदूर पे सिर्फ मजदूरी करेगा, उस पर तो ब्योते नहीं जमीन बेच के भी बाहर जाने का। अब उसने कुछ सारा भूखा हो रहा है ना, और बतेरे से भी देखने लग रहे हैं कि उसने बहुत छोटा स्केल पर काम करा, और धीरे 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 बड़े भी बन गए। बतेरे मतलब अपने यू हरियाणा में मन्नत होटल वाला है, 21 होटल आज की डेट में बताऊं इस पे काद्यान जेरा में ले बढ़ रहा है। मैंने यू जब छोटा होटल पर खुद रोटी पौंदा भी देखा है। अच्छा, आपने देखा है? हाँ, मैंने देखा है, क्योंकि यार कहानी सुनी कहिया पे मैंने रोटी खाई है। मैं बोला काद्यान साहब आज वो मजा नहीं आया खाना, मैंने बोला भाई रसोई आवाज गया, और इसने फिर बताई मेरी थी कि 3 साल का बैकअप होना चाहिए ताकि रसोईया नहीं बच जाए। तो उसने काम हो ना हो उसने महीना मिलता रहे, और बोला धीरे धीरे काम बढ़ जाएगा। आज देखो जी, मेरी समझ में करोड़पति है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गया, इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गया, करोड़पति है, पैसे की कमी नहीं, 21 होटलों की यूनिट है। मैंने कई होटल इसे देखे हैं जिन पर एक गाड़ी भी नहीं तैयार दी, जड़ा इसने काद्यान ने मन्नत का बोर्ड ला दिया, उड़े गाड़ी खड़ी हो जाए। तो ये इंटरप्रेन्योर जब तक आपके अंदर नहीं है, आप उद्योगपति बनने की चाहत नहीं रखोगे, तब तक आप बड़े नहीं बनोगे जी। हम तो कहते कि अपने यहाँ पब्लिक बहुत घनी है। अब दीपावली गई है, मैं अभी 2-4 दिन पहले की बात था, जो जितनी भी लड़ियां यहाँ सारी चीन ताड़ लग रही है, आड़ा बना लो, है ना। अगर यहाँ मेहनत कर लोगे, घर में 5 आदमी है, भाई बहन जो जवान है, वो भाई सारे के सारे ताश खेल रहे हैं, पर सब खाली बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आपकी बुराई करेंगे, बोड़ा हो रहा है, ये पत्रकारिता करदा हंड है, घरानी नहीं चला बैठा जाता, काम नहीं करते। आपने भी दब कर लिया, ये आप कौन से बाहर गए, आपने सोचा कि मुझे करना है कुछ ना कुछ, आपने शुरू कर दिया काम। तो जब आप
इस काम में गए, आपको चलते चलते हो सकता है कि कोई ऐसी चीज ट्राई कर दे, इसके साथ साथ ये और कर लेना चाहिए। दो पैसे फालतू आ गए, अब इसको इस बिजनेस में और कर ले। हमेशा किसी भी आदमी को एक बिजनेस पर आधारित नहीं रहना चाहिए, साइड बाय साइड उसका दूसरा बिजनेस भी होना चाहिए कि एक मान लिया डाउन पड़ जाए तो दूसरा चलता रहे। तो ये चीजें बाहर निकली तभी मतलब तभी समझ में आई, नहीं तो मतलब ही नहीं थी। और ये यहाँ कर लो जी, मैं तो ये कह रहा हूँ। और हम तो रोज कह रहे हैं कि भाई आप जब तक खुद उद्योगपति का सपना नहीं देखोगे कि मुझे उद्योगपति बनना है, तो ताश पिटना तर मेरी टांग खींच ली, आपकी टांग खींच ली, इससे होगा क्या? क्या घर चल जाएगा? और तीसरी एक और है कि जी बस मेरा ब्याह हो जाए, मेरा ब्याह हो जाए, मैं फलाना आदमी गला इसलिए घूमू था कि सरकार आ जाएगी और फिर मैं नौकरी लाग जाऊंगा, मेरा ब्याह हो जाएगा। यार जब तू +2 पास है और तेरा 15 साल हो गए तेने +2 करे पाछे और 20-20 30-30 लाख रुपए ले घर पड़ा है, उस पैसे से अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू करता? न्यू क्या है कि भाई जब बिजनेस कर लो ना, कितना अच्छा चलता, बोले ब्याह को होता, तो फिर ब्याह कराना प्रायोरिटी है कि? तो ये सोच हमने छोड़नी पड़ेगी। जब आप 5 साल में 10 साल में अरबों खरबों करोड़पति हो जाएगी, तो 50 साल की उम्र में करा ले ब्याह, लाइन लग जाएगी। सबसे पहले आप कामयाब कैसे होते हो और क्या है तरीका आपका कामयाबी का, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। और हम सारा परिवार ने भी यही तो सोचा था, हमारा तो सारा परिवार नौकरी में था। मेरा छोटा भाई PGI में चंडीगढ़ डॉक्टर था, छोड़ कर अमेरिका चला गया। मेरी छोटी बहन क्या नाम है कॉलेज में परमानेंट लेक्चरर थी, छोड़ कर कनाडा चली गई। मेरी बेटी ने LLB किया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, अमेरिका चली गई। तो सारा परिवार चला गया। जब हम नौकरियां पे था, हमने नौकरी छोड़ के गए यहाँ कि भाई कुछ और आगे करेंगे, और अच्छा कर लेंगे, और वहां रुपये कमा कर ना आड़ा गरीब लोगों की सेवा करने लग रहे हैं। अच्छा लोहान साहब, एक चीज और है, गरीब तो ठीक है आपकी जिंदगी चलाने खातिर जान लग रहा है। ये थोड़े दिन पहले ये खबर मेरे ध्यान आ गई, विराट कोहली की आपने सुनी होगी। अच्छा, यूके शिफ्ट हो गए, मतलब करोड़पति भी फिर अपना देश छोड़ने लगा। उसने मैंने कल ही एक बात सुनी थी उसकी कि वो विराट कोहली कहने लगे कि भाई मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा यहाँ पे, इसलिए मैं दूसरे देश में जाने लग रहा हूँ। अब पता नहीं उसको किसी ने कुछ बोल दिया होगा या पता नहीं क्यों डरा या इस बहाने से जाना चाहता होगा, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन आप ठीक नियत तक चले जाओ, एक दूसरे की मदद करे जाओ। अपना भारत भी भारत है जी, उन देशों में किसी ने कह दिया कि मैं फिर कर जाऊंगा भाई, इसी बात तो को नहीं कि मैं आड़े तो मान लिया मन आपती कह दिया तो देख लूंगा। हाँ। और आप आड़े तो छोड़ के ना दूसरा देश चले गए, ओड़े भी तो ये गोली मार लग रही है, किसी के गोली मार दी। अब ये जो हथलाना वाला लड़का है, ये तो खड़ा था और कोई गोरा आया, अब पता नहीं क्यों स्ट्रेस में था वो गोरा, इसका गोली मार के खुद कभी मार ली। तो इसका तो घर का नाश करेगा, उसने तो मरना ही था, वो घर आए मर लेंदा। तो अब पता नहीं जी क्यों गया और क्यों नहीं गया, या इस बहाने से इसने जाना था, राम जाने। मन हमने तो ठीक सी नहीं लगी खरी ये बात। ये कह के नहीं जाना चाहिए था कि भाई मैं यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा इसलिए जाने लग रहा हूँ। तो इसका मतलब तो कि भाई खुल के या तो न्यू नहीं कह पा रहा होगा मैं मोदी के खिलाफ हूँ। अगर भाई माहौल खराब हो रहा है, ना तो मोदी का ना तो माहौल खराब होया, ना कांग्रेस में था और ना किसी और पार्टी में था जी। ठीक है, सीधी नीयत है किसान, हाँ किसानी का काम करा, हाँ खेती करने लग रहे, खेती करने वाले आदमी है, और इनके थोड़े रुपये घड़े हो गए तो थोड़ा सा और बड़ा हाईफाई सिस्टम में रहना चाहते होंगे। बाकी तो आड़ा बथेरे हैं बड़े बड़े उद्योगपति जो आड़ा अपने देश में रहा हुआ है जी। अब ये क्यों गया, इसके इंटरनल मामला है। इतना सुना था मैंने कि ये कह रहा है कि मैं सुरक्षित महसूस करूं, आड़ा खेला करता सारी जिंदगी, इसकी गाड़ दी जब तक तो है सुरक्षित नहीं था, बथेरे पैसे कमा लिए। अब इसका कौन सा मामला है इंटरनल, पता नहीं क्या बात है। ये है बात। यानी कि इससे आपने नहीं लगता गरीब भी जान लग रहे हैं, अमीर भी जान लग रहे हैं सिस्टम में, या फिर देश में कमी आ रही है कुछ? ना अपने देश में भी बथेरे आने लग रहे हैं। अपने इस फार्म पे तीसरा चौथा महीना कौन को अमेरिका तक अंग्रेज आवर सो है, वो तो विजिट करना हुआ है, नहीं स्टे खातिर थोड़ी आवा है। बथेरे ऐसे अपने यहाँ स्टे भी करे हैं। साउथ में बेंगलोर के पास एक जगह है, वहां मैंने कई अंग्रेज देखे हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि वहां के लोग यहाँ की बजाय हमारे वाले ज्यादा पलायन कर रहे हैं, ज्यादा रहना चाहते हैं। डॉलर है, लाखा मर इनकम है,
तो इस वजह से भी जा रहे हैं। एप्पल वाले ने यहाँ अपना लगा तो रखी थी फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ लेबर सस्ती थी और इस वजह से यहाँ सस्ता पड़ जा करता, माल कच्चा माल लिया कर असेंबल करके अंदर बाहर विदेश भेजा करता। तो बतेरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं यहाँ। शाबाश। इसके पीछे सरकार ने फेलियर मानो? देखो कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर तो है कि अगर कोई भी आदमी जान लग रहा है, भी ये बच्चे जान लग रहे हैं, इनको ऐसा माहौल नहीं दे पा रहे या इनको रोजगार नहीं दे पा रहे। अब वो सारा दिन बकवास करना था तो कि मैं कहे जाओ जी, इन बच्चों को जब तक आप सही रास्ता नहीं दिखाओगे, गाड़ी का होटल लगाया और चो चो कर दे बाहर निकल गए, उससे तो नहीं काम चलना। नहीं तो मेरी भी पूरी फैमिली बैठी अमेरिका, मैं भी आड़ा आने की क्या जरूरत थी, मैं उड़े रहा रंदा, मेरा जब सारा परिवार रहा और मन में एक के बात है दोनों भाइयों का कि भाई हमने अपने देश का छोटे से छोटा व्यापारी है, कोई किसान है, मजदूर है, हमारी वजह से कैसे तरक्की करेगा ये, इसके ऊपर हम सारा दिन घूमते रहो कि हो सका कि हमारी वजह से कोई परिवार आगे निकल जाए, हो सकता है कोई मजदूर परिवार आगे निकल जाए, इसके ऊपर हम अपना पूरा तन मन धन से काम लगने। इस तरीके से ये सारे अपनी अपनी ड्यूटी बांट ले, चाहे चौटाला पार्टी में कोई एमएलए बना हुआ है, मंत्री बना हुआ है, या कोई कांग्रेस में है। अब सरकार आगी नहीं आगी तो खान पर लाग जा है, नहीं आंदी इतने नु आई को नहीं, तो या बकवास कर करके ना जो बेचारा हमारा 20 साल का जवान है, 10 साल तो कांग्रेस ने घोल दिए इस बात में कि हुड्डा का राजा होगा, कांग्रेस का राजा होगा। 10 साल तो ऊपर बीजेपी ने हो गए। अगर भाई हम तो नौजवान के लिए काम कर रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। अब जो नौकरी नहीं लग रहे उनके लिए क्या करेंगे, उनको रास्ते दिखाने पड़ेंगे हमने। अब उस रास्ते दिखाने के लिए क्या बीजेपी का एमएलए या कांग्रेस का एमएलए या चौटाला पार्टी का एमएलए या कार्यकर्ता बड़े से बड़ी पोस्टों पे जो बैठा है, क्या वो जा रहा है? हम अपने नारायण के आसे पास बात आता हूँ, बतेरे गरीब आदमी ऐसे हैं जिनकी किडनी खराब होगी, कोई कैंसर से ग्रस्त था, कोई बीमार हो गया, गोड्डा मोड़ तो चले जाए, लेकिन गोड्डा मोड़ दे पल्ला अगर वो बीमार हो ना, उसका तो नहीं जानते न्यू कहे न्यू तो गांव गला बीमार हम किस ने देवांगे। तो फिर गांव गला गोड्डा मोड़ बड़ा जाओ तो यही बात देखे उम्र कदर में गोड्डा मोड़ू और 10 मणसा ने मिलू, हाँ जी वो आया था, हाँ जी भाई फलाना कांग्रेस का भी आ लिया, चौटाला वाला भी आ लिया, या बकवास है जी। वो फेसबुक पर पोस्ट भी हुआ बिला सुख दुख में शामिल हुए। तो दुख तो असली बीमार में है, मेरे पास तो सुख है। ये क्या है, सुख तो अगर शादी होगी ना तो वो भी सुख मानते हैं कि भाई ये सुख है, हाँ जी सही है, अगर खुशी का माहौल है। और दुख मानने ही मेरे पास है, जबकि असली दुखी तो वो बीमार है, उसका पल पल भारी हो रहा है कि रुपये है ही नहीं, पैसा है नहीं। अब पैसा है नहीं और एक एक मिनट नु बाढ़ देख के हे परमात्मा कह तो सरकार सारा ला दे के मैं कोई दे जा यार मेरी बीमारी ठीक हो जाए। असली दुख तोड़ा है ना। इन गढ़े ने कह लिया अपने एक बास में दीपक शर्मा, उसकी किडनी खराब हो रही है, मैं गया था उड़ा, मैं हेल्प करके आया हूँ। अंदर जाके देखा उसका छोरे का आँखों का ऑपरेशन होना था, 7 साल का है, उसका ऑपरेशन के लिए भी हमने पैसे दे दिए। मैं 13 छोरे का ऑपरेशन करवा, उसको जितने लगने थे सारे दे दिए। कम से कम छोरे की 7 साल का आंख तो ठीक होगी। जबकि मैं न्यू भी सोच सकूं था जो करके किडनी वाले के दे दिए, छोड़ के लेना है। मेरा भीतरला नु बोला 7 साल का छोरा है, बाबू दी तो दिया, बेटा का नहीं किसी का ध्यान नहीं दिया। मैं बोला मैं इसके आख्या गए इतने मोटे मोटे चश्मे लाग रहे, रोन लाग गई। तू कह गए बोला जी के करा, पिसा पैसे है ही नहीं, पिताजी की किडनी ठीक करावा, इसका बाबू की छोरा की किसकी आंख ठीक कराऊं। मैं बोला इस पर क्या लागेंगे, बोला 50,000 का खर्चा, मान ले पकड़ 50, छोरे की आंख ठीक करवा, बाकी देखी जाएगी। बाबू की भी किडनी करने के इलाज चल रहा है। एक अपने काला पंडित है कोथ में है ना, हम जाकर ना शुरू करा, उसके पास पैसा आए भी है, राजनीति करने वाला कोई नहीं आया। न्यू कहे न्यू तो वह गांव गला बीमार होगा, हम किस ने देवा। और यो गांव गला दारू बैंड दी रे, और या दारू बैंड के किडनी खराब कर दी, इनका बाबू ठीक करागा इसने। और जब ये मर गए, ये गोड्डा मोड़ पक्का जाओगे, तो क्या इसका मतलब सिर्फ गोड्डा मोड़ना एक संस्कार है, एक भाई ईब 10 आदमी बैठे पाऊंगे उनके जान पहचान कर लेंगे।
या शॉर्ट या यूं की कमीनापन नहीं है, भ्रष्टाचार है यो भी। एक सोच के देखो कि जब उसने जरूरत थी तो राज्य खुशी भी नहीं पूछना भाई और जगह ठीक कोई हौसला देना तो बना है, हौसला भी नहीं देने जाते, रुपया तो देने की जरूर की बात है। और मेरी गारंटी है जिधर वो मर जाएगा उसे दिन नु कह देंगे उसे का वर्कर आ जा रहे, 2 मर रहे हमारे, ओलिया फलाना भी अड़ा बुढ़ाना है अपना प्रजापत फैमिली से छोरा है, उसकी भी किडनी खराब है, वो भी बेचारा गड़े दिन बोलिया। एक 8 साल का छोरा 3-3.5 साल तक उसका इलाज कराने लग रहा, वो भी प्रजापत समाज का अपना सिंदड़ गांव से 3.5 साल तक उसका इलाज करावा, एक पाछे ही एक टेस्ट कराना पड़ गया, 25,000 अड़ गई उसका आगे। उन्हें शर्मांदा ने बताओ नहीं, इतनी मनोस्ती फोन करके बोले इसका गांव का, बोले भाई साहब 3.5 साल हो गया, मंगदान शर्म आओ है। अचानक से डॉक्टर ने कह दिया कि टेस्ट कराना पड़ेगा। यार खेलने लग रहा गली में, 25,000 तो देने हैं, दे दे वहां 31,000 रुपये दे के और लोग तो मांगे अग दे दो इसका खाता में, दिए 1,00,000-1.25 लाख रुपए लोगों ने भी, उसका इलाज हो रहा है बेचारे का 3.5 साल तक। तो ये जो बेसिक नीड है ना गरीब आदमी की, अगर सारे के सारे इसको पर काम कर ले, ये गांव गलत टिकट मांगे हैं, नानू दलका में 60 गांव तो 60 टिकट थी है, 1,000 रुपए दे दे तो 60,000 रुपए नहीं होगी, और 5,000 दे दे तो 3 लाख रुपए होगी। तो कहने का मतलब ये कि इन्हें टिकट दे दो खान में, मैं बन गया भाई, उड्डा बन गया भाई, फलाना बन गया भाई, इस उड्डे ने काट दिया रोगी बिन सारा बीजेपी के लिए मिलकर आएगी सरकार ना। इब जो आदमी 10 साल तक बाढ़ देखा उड्डा बनेगा और कई साल और बाढ़ देखा है, तो 80 साल का यू है, कई साल देखेगा। तो मैं सब ने एक बात कहूँ कि बाट ना देखो, ना तो मेरी बाट देखो, ना कांग्रेस की देखो, ना बीजेपी की देखो, और ना चौटाला परिवार की देखो कि कुछ की सरकार आओगी फिर मारा लगा। अपना काम धंधा शुरू कर लो, बाकी तब लाए दो यार जड़ा नारा लाना हो कौन डाटे है, अरे या फिर मारा गलत जुड़ो भाई, हम इतना काम लाग रहा कर, जय सारा सौदा ना लागे नहीं गया ना, हमने कही यार मैं करूंगा यू काम और लाग रहा हूं मैं धीरे धीरे अपने पंख से फलाने से, लेकिन नियत के साथ और भ्रष्टाचार को खत्म करना जब तक नहीं होगा कि अधिकारी खा गया जी, अधिकारी की क्या हिम्मत है जब तक मंत्री खाना नहीं छोड़ता, मंत्री खावे जब अधिकारी खावे, मंत्री कमा के न बेचारा उसने देवा, मंत्री उसने अधिकारी कमा के मंत्री ने देवा, और फिर चीफ मिनिस्टर का जावा है उसका, जब उनकी बदली तय हो, एसपी साहब की फलानी जगह बदली करनी, की डीसी की फलानी जगह बदली करनी है, महीने के कितने देगा, इतने ठीक है, इसको अच्छे वाला स्टेशन दे दो। यू सौदा जब तक खत्म नहीं होगा ना, और जब तक ये मंत्री संतरी अंड फंड जुड़सी है, सरकार पार्टियां नहीं कोई गंदी होती, इनके अंदर के जो लोग है ना वो गंदे बहुत हैं, इसलिए ये अधिकारी है बेचारे। अब ये 2 अधिकारी सुसाइड नहीं कर गया अपने, कई तो नहीं कहा है कि खा रखा होगा इनने, इनकी क्या हिम्मत खा ले, ऊपर लिया ने गला खा रखा है जब सही सौदा, और उनने इनके गलत धक्का कर रखा है कि कमा के दो जब हम खावांगे। तो इसके अंदर ये मंत्री संतरी सारे इन्वॉल्व हैं, और जब किसी भाई का को कदे सूत बैठा तो हम काट के दिखावांगे इसकी जड़, कदे सूत बैठा तो जड़ काट के दिखा दूंगा मैं इसकी कि कौन था इसका असली भ्रष्टाचारी का दाता कौन है, और किसने मजबूर कराया। आप डीसी हैं, आप बड़े पद पे हो, मैं मंत्री हूँ, बिया चीफ मिनिस्टर बन गया तो मैं आदेश करूंगा, तरला मंत्री ने मंत्री आदेश करेगा, अधिकारी ने ट्रांसफर नहीं हो सकती जी किसी भी डीसी की एसपी की चीफ मिनिस्टर के बिना, और वो ओड़ा लग गए जड़ा इन्हें खान ने था, नहीं कांग्रेस में था, नहीं चौटाला पार्टी में था, नहीं आड़े। प्रधान जी बात एक और भी आ गई ना, तो जमा मामला गरमा रहा है, लोग के खुद सीएम साहब ने यह कहनी पड़गी कि मैं डमी सीएम नहीं हूँ, कुछ तो मजबूरी रही होगी जो सीएम साहब ने खुद कहनी पड़गी। लोगों ने कहा कि नायब सैनिक का हाथ में हरियाणा है नहीं फिलहाल। ऐसा है, जिस आदमी ने कहना पड़ गया मैं डमी सीएम नहीं, और है कि वो
जब मुख्यमंत्री ने अपना मुंह तेन कहना लग गया अगर मैं डम्मी नहीं हूँ तो इसका मतलब उसका दौरा है ही कुछ नहीं। कितने न कितने तो पूरा हरियाणा तो आवाज आई होगी नहीं मैं डम्मी नहीं हूँ। एक माइक लेकर ना हंस देना हा कर देना, ये कोई असली काम क्या होया है अब तक मैंने तो समझ नहीं आई अब तक ये असली क्या होया है? असली काम तो गरीब आदमी तक जड़ तक जाना कि भाई यू गरीब है इसने क्यों कर सही करा आपा, यू अमीर क्यों कर बना या यू सामान्य जिंदगी कैसे जीवे। तो एक चीज लेकर न बैठे हैं अग बीपीएल कार्ड के द्वारा हम इनको खाने दे दिया, काम तो कौन दिया, वह भी काट दिया खूब लोग की। हाँ तो काटेंगे ना, ओड़ो भी तो खाना है, ऊपर तांदा वगैरह काट देंगे दिखा देंगे और किसी और के बना देंगे। अब मान लिया मेरा बीपीएल परिवार है, मैंने न्यू तो मेरा ही नहीं, मैंने काम क्या करना है, मैं तो फिर बैठ के खाऊंगा और सरकार ने कहे खाने दे तो दिया। इनको जब तक काम नहीं देवांगे, देखो हमारे देश के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या है, जो 140 के 40 करोड़ ने काम मिल जाए हम भी चीन तक गली कर जाए और सारा दिन चीन 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 करे जा। ये मोदी जी ने कहा चीन का प्रोडक्ट बंद कर दो, चीन ने अगर माथा टेक्या तो फिर ये था कि इसका मतलब ड्रामा था। मैंने कल एक पोस्ट देखी थी, पता नहीं वो सही है कि नहीं, मैं इसको सर्च में करूंगा कि गाय का मीट पूरे वर्ल्ड में दूसरा नंबर पर बाहर से जाता है वर्ल्ड में। अच्छा हाँ मैं 100% तो फैक्ट चेक नहीं किया अभी आपने? हाँ फैक्ट चेक नहीं करा। और ये भी एक पोस्ट देखी थी मैंने कि शराब में तो जैसे क्या नाम है ये टैक्स टुक्स वगैरह वगैरह वो लगा रखा है इसमें 65% उसके आसपास, और इस गांव पर तो किमें नहीं लगा रखा 0% है कि वो काटो और बेचो कि में दिक्कत नहीं, कुछ नहीं खर्चा देना। तो ये था कि ये सौदा कहीं ना कहीं बिछड़ रहे हैं या अपने मुद्दों से भटक गए ये ज्यादा लंबे समय पावर में रहने की वजह से। और सैनी साहब का तो जी बेराय है, डम्मी है, के है, जब कहना पड़ गया डम्मी है तो फिर डम्मी है और सौदा कुछ नहीं। जिसके राज में इतने बड़े अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं तो फिर डम्मी है और है कि मेरी बात को समझ रहे हो आप कि कर्मचारी दुखी, किसान दुखी, तो कर्मचारी भी दुखी हो गए, किसान भी दुखी हो गया और जो गरीब आदमी है मजदूर आदमी है वो भी दुखी। अपना अड़े हंसी सहार की साइड में अड़े घड़ाए पानी चढ़ा की बार बारिश में देखिया चीफ मिनिस्टर आया, हंसी में तो आए थे, पानी चढ़ने वाली जगह गए थे। हाँ या कमाल की बात, कोई हेलीकॉप्टर से सर्वे किया हो ना, इस विभाग का किसी मंत्री ने करा हो ना, तो फिर डमिए और सह के जब मेरे घर का इतना इतना पानी खड़ा है, गरीब आदमी का खड़ा है, ये डाटा गुराना मसूदपुर अपना हंसी का एरिया भी है, हिसार का एरिया भी है, चन्नत भी थी, बाटोल और घिराए है ये डूब गए सारे के सारे, और उधर तो शाम का एरिया बहुत ज्यादा पानी से गिर गया। अपन ताड़े बैठे बैठा ने बेरा है पंजाब में तो 1 मिनट में जाया कि ले भाई तब कि मैं जरूरत हो तो मैं आ गया, तेरा घर है जरूरत छोड़ दे देने की पंजाब वाला ने तो पल्ला बांट दिया सबको चेक है। आड़े तो ठंडी नहीं आई अब तक, ना तो इनका कोई हवाई सर्वे हुआ ना इनका कोई रोड पे सर्वे हुआ, खाली बकवास करना। तो फिर ये क्या है कि वो ऊपर तो जो कह दिया लिखा लिखा हुआ है और उसने ये कहने कह दिया हाँ करा नहीं ऐसे, ऐसा बुरे तरीके से हंसता है ये आदमी। तो आपको अगर सेवा करने का मौका मिला तो इसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। मैं तो चीफ मिनिस्टर को इतना ही कहूंगा कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, कोई एक किसी एक छोटे है घर के वो नहीं हो, मेरे भी चीफ मिनिस्टर हो, आपके भी चीफ मिनिस्टर है, इनके भी चीफ मिनिस्टर है, मेरे चीफ मिनिस्टर है, तो एक मुख्य भूमिका निभाइए, मुख्यमंत्री बन के दिखाइए। चपड़ासी बनने का केतु बने है, ये चपड़ासी वाला काम कर रहे हैं ऐसे दिया उन्होंने कहा अरे तू भूल गया ये काम है सर भूल गया था। संदीप वाल्मीकि ने आरोप लगाया था कि सीएम साहब ने मारा गया कि एक में एक चपड़ासी का ट्रांसफर नहीं कर सकता, आपने सुनी हो तो वीडियो? ना मैंने नहीं सुनी। आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष है, एक पार्टी है आरएलपी, अच्छा प्रदेश अध्यक्ष है, उनने कहा था कि वो सीएम साहब तो मिलन गए थे एडीजीपी वाले मामले में, तो एडीजीपी साहब का जब इस मामले में उनकी मुलाकात हुई तो सीएम साहब ने यो कहा कि मेरी नहीं चलती, मैं एक
चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर फिर सकता। बैठा क्यों कुर्सी, मगर उसका आगे ये बात कही उन्होंने। और बोले आगे सुनो, बोला कि सीएम साहब ने कहा कि दोनों को सस्पेंड कर दो, एसपी को उसको। तो बोले खुल्लर साहब बीच में खड़े हो गए ना, बोले नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब बोले खुल्लर साहब चलाने लगे हरियाणा थी। मैं आपने वही कहने लग रहा हूँ कि भाई अकेला खुल्लर साहब नहीं है, मैं अपना सिस्टम है पूरा ऊपर से नीचे तक, चीफ मिनिस्टर से लेके नीचे तक किसकी बदली किस जिले में होनी चाहिए, किस विभाग में होनी चाहिए, इसके कितने पैसे आने चाहिए, किसके नहीं आने चाहिए, पूरा फिक्स है। और नहीं, ये पूर्ण साहब का देख लो, अपने बेचारे सुसाइड करा है, और फिर साथ साथ में ये सही थे अपने, इन दोनों अधिकारियों को सुसाइड करने पे मजबूर कैसे हुए, ये किसने करा। अब जो मेन ये है ना, इनका तो किसी का बिगड़ना नहीं, इन्हें ले रखा होगा, लेकिन लेनी कौन है। मेरी नजर के बिना मेरा नारायण में ठंडी ले लेगा कोई। मैं अगर मंत्री हूं, मेरे विभाग में मेरे से बिना पूछे अगर सब कुछ घोटाला चल रहा है, तो इसका मतलब मैं उस कुर्सी का लायक ही नहीं हूं। ऐसा हो सके इतना बड़ा कोई घोटाला कर रहा हो और वो सुसाइड तक पहुंच गया हो और मंत्री ने, चीफ मिनिस्टर ने ज्ञान नहीं हो। तो ये सारे के सारे गरीब से गरीब आदमियों को इन चीजों का नहीं पता। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरा सिस्टम तंत्र मंत्र सब भ्रष्ट है, और ये तंत्र मंत्र जितना भ्रष्ट है, सारा का अगर बोचा बंधना पड़ेगा जब जाके ठीक होंगे, ये ठीक नहीं हो सकते जी, इनका खून मुंह लाग रहा है। चलो एक आखिरी सवाल, जिस चीज से शुरू करी थी, विदेश में जाने वाले थे, उसका कंक्लूजन क्या निकालने लग रहे हो? विदेश में जाना चाहिए नौजवानों ने, या फिर भारत में कुछ रह के ट्राई करना चाहिए? अपने भारत में रह के ट्राई करना चाहिए, और अगर आसानी से एक नंबर में लीगल तरीके से जा सकता हो और वहां से पैसे कमा के यहाँ भेज कर, देखो बुरा नहीं है, वहां ही कंपटीशन बढ़िया नहीं है, वहां अब भी पैसे कमा सके जाके, बथेरे लग रहे कमाण, कंपटीशन के बड़ा था, दो काम कर रहा तो काम कर, हम भी तो कर रहे हैं वहाँ काम। ओ ऐसा कुछ नहीं है ना। मेरी कुछ जो जा रहे हैं उनसे बात हुई है, या बात को एक भाई पहले वाली बात ना रही। अब जिनके पास कागज नहीं है, इलीगल करा कर दे काम, इसलिए वहां घर बैठ गए। तो अब पहले वाली बात क्यों कर रहे हैं, वो तो पहले तो इलीगल भी करा कर दे, कि वो सारे डरदे बैठे हैं। बहुत भाई हमारे ऐसे हैं जो शराब पी ले, शराब पी के गाड़ी चला ले, उनको वो घर बैठ गए, और पहले थोड़े से खौफ कम था, अब यानी लीगल है एक नंबर के तरीका में कमाई भी, एक नंबर का तरीका में। तो बतेरे बालक हमारे जो भेज रखे वो सारे लाग तो रहे कमाण, एक भी नहीं हटिया, सारे तो कमाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो मेरे पास अगर कागज है ही नहीं और फिर मैं कमाऊंगा और शराब पीऊं, बकवास भी करूं, कौन उठेगा? ठीक बात। अपने हांसी में, नारनौंद में कोई अमेरिका का गोरा आकर, उसके पास यहाँ वर्क परमिट काम करने की कोई ताकत नहीं है, कोई कागज नहीं है, और वो शराब पी कर अपनी बत्ती तोड़ ले या अपन कुछ बोल जाए, क्या हम सहन करेंगे? गोरा के दूसरा स्टेट वाला ने सहन निकलने लग रहे, नहीं कर देना। तो वही चीज है, लेकिन मानते तो कोई नहीं बात ना, कई बालक कई आदि बतेरा दी के ले रहे, तू ऐसा ना कर। घड़े रोज के रोज कई केस आओ जी, हमारा बच्चा जेल में चला गया जी, के कारण हुआ, क्यों गया? बस वो ड्रिंक कर ली थी और वो बत्ती तोड़ दी थी। इवन यूं कह के अगर इस तरह की बकवास करने धरा को उठे जाओ, ठीक बात है। तो ये ज्यादा चल रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई कायदे कानून जिस देश में आप रह रहे हो उस देश के कायदे कानून मानना चाहिए, और मानो फिर अपना कोई दिक्कत नहीं। चलो प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप जो है खुल के कमेंट करो, आपने के लागे, आपकी राय जो है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अगर भारत में कर सके है तो के कुछ अलग कर सके है। अगर आपका दिमाग में कोई आइडिया है तो वो कमेंट में जरूर करो, या फिर आपका आस पड़ोस में किसी ने कराया है तो उसका एग्जाम्पल भी दे इसको। इतने वीडियो ने शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।